नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाराणसी जाती ट्रेन में टीटी और अनाथ बच्चे के साथ बनी हुई घटना। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली काशी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली चमकने से खिड़की के शीशों पर अजीब सा डरावना माहौल बन रहा था। ट्रेन के इसी कोच में ड्यूटी कर रहे थे टीटी रमेश सिंह। पिछले 15 सालों से रेलवे स्टेशन में थे। सख्त स्वभाव के रमेश कभी किसी यात्री को गलती की माफ नहीं करते थे। उस रात जब वह टिकट चेक करते हुए 7वें कोच में पहुंचे तो उनकी नजर सबसे आखिरी वाली सीट के नीचे बैठे एक दुबले पतले बच्चे पर पड़ी। बच्चे की उम्र करीब 10-11 साल होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सा डर था। रमेश ने कड़क आवाज में पूछा, अरे कौन हो तुम? टिकट कहाँ है? बच्चा कांपने लगा, साहब मेरा नाम छोटू है, मेरे पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं है तो ट्रेन में क्यों बैठे हो? बच्चे ने सिर झुका लिया। मेरा कोई नहीं साहब, मैं अनाथ हूँ, वाराणसी जा रहा हूँ। कोच के सभी यात्री अब उसकी ओर देखने लगे थे। एक आदमी बोले, सर ऐसे बच्चे अक्सर चोरी करते हैं, इसे अगले स्टेशन पर उतार दीजिए। रमेश ने भी शक भरी नजरों से उसे देखा। चलो अगले स्टेशन पर, पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना सुनते ही छोटू घबरा गया। नहीं साहब, मुझे पुलिस को मत देना, मैं चोर नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रमेश का दिल फिसला नहीं। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। रमेश छोटू को लेकर नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। यात्री भी हड़कंप मच गई। इसी बीच किसी महिला की चीख सुनाई दी, बचाओ मेरा बैग! कोई मेरा बैग लेकर भाग गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। अंधेरे में किसी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा तेजी से भाग रहा था। सब चिल्लाने लगे, वही बच्चा चोर है, पकड़ो उसे। रमेश गुस्से से पर उठे। मैं पहले से ही जानता था। वह भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बारिश और घने अंधेरे के बीच छोटू रेलवे स्टेशन के पीछे वाले पुराने गोदाम की ओर भागा। रमेश भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर चारों ओर खतरनाक आदमी खड़े थे। उनके पास कोई यात्रियों के बैग थे और कीमती सामान पड़े थे, और छोटू वह उनके सामने खड़ा कांप रहा था। एक बदमाश बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, अब पुलिस को खबर करेगा। रमेश समझ गए छोटू चोर नहीं था, वह असली चोरों का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। लेकिन वो दोनों फंस चुके थे। बदमाशों ने रमेश और छोटू को रस्सी से बांध दिया था। उनका सरदार बोला, आज ट्रेन में लूटने की हमारी सबसे बड़ी योजना है, तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। रमेश पहली बार डर गए। उन्होंने छोटू की तरफ देखा। बच्चा बिल्कुल शांत था। धीरे से बोला, साहब घबराइए मत, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। रमेश हैरान रह गया। इतनी छोटी उम्र में इतना साहस! कुछ देर बाद बदमाश बाहर चले गए। छोटू धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा ब्लेड निकालने लगा। रमेश चौंक गए, तुम्हारे पास ब्लेड? छोटू मुस्कुराया, मैं रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम करता हूँ, रस्सी काटने के लिए हमेशा रखता हूँ। कुछ ही मिनटों में उसने रस्सी काट दी। दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत रेलवे स्टेशन को पुलिस को खबर दी। पुलिस ने पूरे इलाकों को घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई और सभी बदमाश पकड़े गए। ट्रेन के यात्री ने राहत की सांस ली। सब लोग छोटों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई थी। असली रहस्य तो अभी बाकी था। अगले दिन सुबह ट्रेन वाराणसी पहुंचने वाली थी। रमेश और छोटू एक साथ बैठे थे। रमेश ने पहली बार प्यार से पूछा, तुम वाराणसी क्यों जा रहे थे? छोटू ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। रमेश ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनके हाथ पैर कांपने लगे। तस्वीर में एक जवान आदमी था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। उस आदमी का चेहरा रमेश के बड़े भाई विजय सिंह से बिल्कुल मिलता था। रमेश की आंखें फैल गई। यह फोटो तुमने कहाँ से मिली? छोटू बोला, मेरी माँ ने मरने से पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा वाराणसी में रहते हैं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उनके बड़े भाई विजय सिंह 20 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, फिर भी वापस नहीं लौटे थे। रमेश छोटू को लेकर सीधे अपने पुराने पुश्तैनी घर पहुंचे। घर के स्टोर रूम में उन्होंने पुराना एल्बम निकाला। एक तस्वीर देखकर छोटू चौंक पड़ा। ये तो मेरे पापा है।
रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सच था, छोटू उनके बड़े भाई विजय सिंह का बेटा था, यानी छोटू उनका भतीजा था। लेकिन यह अभी तक एक सवाल और भी बाकी था। अगर विजय सिंह उनके पिता थे तो वो कहाँ थे, जिंदा थे या नहीं? रमेश और छोटू ने खोज शुरू की। पुराने रिकॉर्ड, रिश्तेदार, रेलवे स्टेशन, सब जगह पता किया। आखिरकार उन्हें पता चला कि विजय सिंह कई साल पहले एक आश्रम में रहते थे। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां जाकर सच सामने आया। उसने सबको रुला दिया। आश्रम के संचालक ने एक पुरानी डायरी रमेश को दी। उन्होंने कहा, विजय जी अब इस दुनिया में नहीं है। छोटू के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश भी रो पड़े। डायरी में लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए आए तो उसे कहना मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं था। परिस्थितियों ने मुझे उससे दूर कर दिया था। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा भाई रमेश उसके अपना ले। रमेश फुट फुट कर रो पड़े। उन्होंने याद आया, कल तक वह इसी बच्चे को चोर समझते रहते और आज वही बच्चा उनके भाई की आखिरी निशानी निकला। छोटू चुपचाप बैठा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, चाचा क्या अब मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा? रमेश ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब तुम कभी नहीं। आज से मैं सिर्फ टीटी रमेश सिंह नहीं, बल्कि तुम्हारा चाचा भी हो और पिता भी। छोटू जोर जोर से रोने लगा। कई साल बाद उसने अपना परिवार मिल गया था। कुछ ही महीनों में बाद वाराणसी स्टेशन पर वही टीटी रमेश सिंह अपने साथ स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटू को लेकर खड़े थे। अब छोटू पढ़ाई करता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। एक यात्री ने मुस्कुराकर पूछा, रमेश जी ये बच्चा कौन है? रमेश ने गर्व से बोला, ये मेरा बेटा है। छोटू ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बह निकले। उसे आखिरकार अपना परिवार मिल गया था और रमेश को अपने खोए हुए भाई की आखिरी निशानी मिल गई थी। कभी कभी जिन लोगों को हम पहली नजर में गलत समझ लेते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता बन जाता है। तो दोस्तों, यह घटना काल्पनिक स्टोरी पर आधारित है। इसमें हमने हर पात्र को, हर जगह को, हर चीज को बदल कर रखा है। तो हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही नई प्रेरणादायक स्टोरी सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी नई स्टोरी मिलती रहेंगी।